रमापति रामचंद्र की जय, भोलेनाथ शंभू की जय हो, और वीर बजरंग बली की जय हो, राधा कृष्ण की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, स्थान देवता की जय हो। गुणन की खान, होत गुणन की खान, जाके गुण गणत ही। होत गुणन की खान, भगवान की जय। तो जय जय श्री विंध्येश्वरी, जय जय श्री विंध्येश्वरी, जयति जयति जगदम्बा। और निज भगतन के कार्य में करती नहीं विलंब। हो लंबे मैया की जय। प्रिय सज्जनों, देखिए आप लोगों को व्यास जी ने कितनी बातें अच्छी अच्छी बताई कि भगवान के भजन के बिना कुछ नहीं है। अगर भगवान का भजन नहीं है तो ये जीना बेकार है। इसलिए भगवान का नाम जो है सर्वोपरि है। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, चीज एक है। तो एक दो चार चौपाई वैसे सुनाएंगे। प्रभु अपने दरबार, प्रभु अपने दरबार से अब न टालो, गुलामी का इकरार मुझसे निकालो। अजामील खग भीलनी, जातिहीन कल नाम। और गए राजा मील खल भीलनी, गए तुम्हारे धाम। वो जिस प्रेम के सिंधु में जा मिले हैं, वो जिस प्रेम के सिंधु में जा मिले हैं, उसी सिंधु में बिंदु को भी मिला। प्रेम के सिंधु में
को तूने नहीं जाना रे। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे। प्यारे को तूने नहीं जाना रे। रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। झूठ कपट व्यवहार में, झूठ कपट व्यवहार में किया सवेरा शाम, और कभी न सच्चे प्रेम से लिया तू हरि का नाम। इसमें करता क्या लाखों बहाना रे। इसमें करता करता क्या लाखों बहाना रे। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे। तो धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, अंत समय भगवान का भजन चलेगा साथ। भर ले भक्ति का दिल में खजाना रे। भले भक्ति का दिल में खजाना रे। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे। जो करना है जल्द कर, क्यों बैठा है मौन। जो करना है जल्द कर, क्यों बैठा है मौन। पल पल में तो प्रलय है, कल की जाने कौन। वृथा जीवन न अब तो गवाना रे। वृथा जीवन न अब जीवन नायब तो गवाना रे। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे। कहीं न उसको ढूंढ तू कर ले यह विश्वास। कहीं न उसको ढूंढ तू कर ले यह विश्वास। प्रेम बिंदु को देख कर आता है प्रभु पास। भर ले भक्ति का दिल में खजाना रे। भक्ति का दिल में खजाना रे। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे। दुनिया में हरदम दीवाना रे। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। देखिए थोड़ा ये कथा
श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण की राधा की, और तो ये व्यास जी जो है श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं, इसलिए हम श्रीमद् भागवत की नहीं कथा कहते हैं, हम रामायण की कथा। तो ये देखिए, राजा दशरथ जो थे उनके कोई पुत्र नहीं था, राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं था। तो राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं। तनी मामूली तेज करो, तनी बढ़ाओ, बहुत ऊंचा हो जाए। हाँ। तो राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं था, चौथापन आ गया तो विचार करने लगे कि एक बार भूपति मन माही, भाई गलान मोरे सुतन। एक बार भूपति मन भाई गलान मोरे सुतन। एक बार जिसके पुत्र नहीं था, गलान तो उसके हजारों बार भाई, लेकिन एक बार लिखा, एक बार भूपति मनमाही और भाई गलान मोरे सुतनाही। तो गुरु ग्रह गया वो तुरंत माही। गुरु ग्रह गया वो तुरंत माही पाला, चरण लाग कर बिनाई। गुरु जी के वहां पहुंचे, चरणों पर मस्तक रख दिया और विनय किया। तो कहा, राजन आप सुस्त कैसे हैं, क्या दुख है, क्या तकलीफ है? तो कहा, प्रभु हमारा चौथापन आ गया, हमारे कोई पुत्र नहीं है। क्यों? कि सस बिन सूनी रहे, चंद्रमा के बिना रात्रि सूनी है। सस बिन सूनी रहे, ज्ञान बिन हृदय सूना, सूना कुल बिन पुत्र पत्र बिन तरवर सूना, और सूना द्विज बिन वेद। अगर ब्राह्मण है और वेद नहीं पढ़ा है तो वो शून्य है। और सूना द्विज बिन वेद, दीप बिन मंदिर सूना। कत्तव अच्छा मंदिर बनाओ, अगर उसमें उजेला नहीं है वो शून्य है। तो कहा, हमारा महाराज कुल शून्य है, इसलिए हमको ये गलानी हुई है। तो गुरुजी ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, तो इसके लिए उपाय हो जाएगा कि धर्म धीर हुई है सुतचारी। बुद्धि हुई है सुतचारी, प्रभु मन विदित सकला भयारी। धीरज रखिए, 4 पुत्र तुम्हारे होंगे जो कि त्रिभुवन विदित,
संसार में विदित हो जाएगा। लेकिन जो जौने काम में निपुण होता है वो वही काम करता है। तो पुत्रेश यज्ञ कौन करता था? श्रृंगी ऋषि। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र हेतु शुभ जाति करावा। को गुरुजी ने बुलवाया और पुत्रेश यज्ञ करवाया। और उसमें हव्य जो है, जो हव्य उसमें तैयार हुई, वो कहा ये जा करके रानी को बांट दीजिए। तो यह भी बांट दे न बजाई, जथा जो गण जा करके और जथा जोग से सबको बांट दीजिए। तो आधा भाग कौशल्या को दे देते हैं और उसमें का आधा भाग किया तो सुमित्रा और कैकेयी कह दिया। तो उसमें का थोड़ा थोड़ा भाग सुमित्रा को और दोनों रानी ने दे दिया। इसलिए यही विधि गर्भ सहित सब रानी, यही विधि गर्भ सहित सब रानी। तो ये प्रकार से तीनों रानी गर्भवती हो गई। तो भगवान राम कौशल्या के वहां प्रगटे, कैकेयी के भरत जी और सुमित्रा के लक्ष्मण और राम, लक्ष्मण और लखन दो लड़का उनके हुए। और कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत, 4 पुत्रों का जन्म हुआ। जब 4 पुत्रों का जन्म हुआ तो कहना क्या है, बधावा अनेक प्रकार का और खुशहाली छा गई। तो राजा वशिष्ठ को बुलवाया और सबको दर्शन करवाया, प्रणाम कराया। इस प्रकार से बहुत आनंद होने लगा। तो मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित उमा सहित जय जपद। देवता हैं वो सब दर्शन करने के लिए आए। जब दर्शन करने के लिए आए तो ये बात रावण सुना। रावण सुना कि राजा दशरथ के वहां पुत्र का जन्म हुआ है। तो रावण कहा, ये बताइए उसके जन्म कैसे हुआ? जब पुत्र का उसके हम वही खत्म कर दिए था। जब पुत्र होने का संबंध ही नहीं हम रखे तो उसके राम का जन्म कैसे हुआ? सब प्रसाद बांट ले कैसे नहीं?
हाँ, तो राजा बहुत प्रसन्न हुए और रावण सुना कि राम का जन्म दशरथ के हुआ, तो वो विचार करने लगा राजा दशरथ के जन्म होने का सवाल ही नहीं, हमने पहले से वो सब सिलसिला खत्म कर दिया। तो तैयार हो गया, कहा कि हम जाएंगे अयोध्या। तो जब तैयार हुआ तो मेघनाथ देखा, अरे कहा पिताजी कहाँ? तो कहा हमको अयोध्या जाना है। कहा अयोध्या? हाँ हाँ हाँ। कहा अयोध्या क्या, किस लिए जाएंगे? अरे कहा उसके दशरथ के राम का जन्म हुआ है और उसी से हमको खटका है, हमारा दुश्मन तो राम ही है, इसलिए हम जा करके उसको अभी नष्ट कर देंगे। तो मेघनाथ कहा अरे थोड़ी थोड़ी बातों में आप जाएंगे, ये हमको काम बताइए। तो मेघनाथ जब तैयार हो गया तो बड़ा भड़ भाई बहुत बहुत तू भड़ शांत हो जा। तो मेघनाथ जब तैयार हुआ तो रावण कहने लगा देखो बचा ही न पावे, ऐसी युक्ति करना, उस राम को फौरन मार देना। कहा पिताजी हम जाएंगे फौरन मार करके आएंगे। कहा ठीक है। जब आया तो वहां पर देखा कितनी भीड़ भाड़ सब, तो बहुत भीड़ भाड़ जब देखा मेघनाथ विचार करने लगा कि हम इसके अंदर कैसे जाएं, क्या करें। तो बहुत छोटा एक भूमिका के समान अपना रूप बनाया, बहुत छोटा। भगवान कुछ वजन हो गए कौशल्या जी की गोद में, तो वो पेलना पर पहुँचाड़ दिए। जब पेलना पर पहुँचाड़ दिए और मेघनाथ विचार किया कि अब हम इसको मार डालेंगे, तो भगवान ऐसे गदरिया फैला दिए, मुट्ठी बांधे थे लेकिन उसका फैला दिए। जब फैला दिए तो मेघनाथ वो भूमिका बन करके गया और गदरिया पर बैठ गया। सोचा कि गदरिया में काट खाएंगे, कोई जाना हो नहीं पाएगा। भगवान धीरे धीरे वह मुट्ठी बंद टाइट कर लिया। जब उसके अंदर आ गए मेघनाथ, वो टाइट कर लिया मुट्ठी। अब धीरे 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 टाइट इतना कर दे कि वो गुझिल गए वह। जब घंटा खाड़ बीत गवा तो रावण सोचा अरे मेघनाथ तो मालूम नहीं कहाँ है भाई, आए अभी नहीं। वो ध्यान धर के देखा, अरे कहा भैया तो फंस गए, अरे भैया तो गए। फौरन वहां से रावण चल दिया। आ करके जोगिया भेष राजा दशरथ के वहां पहुंचा और कहा अरे राजन, हम भी तुम्हारे दरवाजे आए हैं कुछ मांगने के लिए। आप तो सब याचकों को दान देते हैं, इतना दान दिए कि जिसकी कोई मिति नहीं। लेकिन रामायण में चौपाई लिखी है कि दशरथ दान दीन सब काहू, अब यही पावारा दान दीन सब काहू, यही पावारा खान। राजा दशरथ सर्वस्व दान दिए
और जौन जौन पावा राखा वहां नहीं तो चला कहाँ का। तो जैसे एक जगह रुपया कुरए हैं दान के लिए, कोई के देते नहीं थे, जितना जी का जू चाहे उतना ले जाए। एक जना मुहरा कुरई है, एक जगह सोना कुरवा है, मणि कुरई है, जी का जत्ता जू का है वत्ता ले ले। तो सब जो हमारे सबके साथी दलिद्री पहुंचे तो रुपया ढेर देखे कहीं जत्ता बांध ले, तो बांध लिए। आगे पहुंचे तो मुहराई कुरई, अरे कहीं न लाए हो तो बन जात ले ले, अरे कहीं तो हुआ घुमाया, हुआ घुमाया है मुहरे बांधे। और जब मुहरे लेकर आगे चले तो हुआ देखे का हीरा मोती सब अगर पूरे कहीं जत्ता जो होता ले लो। तो कहे लागी हम मुहरे न लाई तो इका ले ले, तो कहीं तो हुआ वापस गया, अब इका वापस गया उमई बांधे। इस प्रकार से जो पावा राखा नहीं ताहू, और ताहू नाव किसका है? जब राजा सर्वस्व दान दे देन तो हुआ ताहू नाम है दरिद्र क्या? ताहू नाम है दरिद्र का, और हुआ दरिद्री कोई रहा ही नहीं। तो जब कोई दरिद्री नहीं रहा तो ताहू, तो दरिद्री जो है राजा दशरथ गोदम ले कन्याम अपने पुत्र कहीं है। तो जो कोई लड़का घर है रुपया पैसा मुहरा वो कहीं से रे यू बेकार ले आन, अरे भगवान कहीं तनी कन्यम खिलाए ले तो इनका चुम्बी चाट ले तो सर पूरा हो जाए। तो कहीं तो सब डारिया, तो जो जहाँ चलावा रहता हूँ तहाँ डारिया। तो दशरथ दान दीन सब काहू, यही पावा राखा नहीं। जय भगवान महाराज लियो तुम्हारा यार। तो दशरथ दान सर्वस्व दीन, लेकिन जौन पावा तो राखा नहीं। तो ताहू नाम किसका है? दरिद्र का। और दरिद्री वहां कौन रहा है? दरिद्री कौन रहा? राजा दशरथ कौन चीज के? पुत्र के। तो पुत्र कहीं ले ले उसको वापस कर दे। तो दशरथ दान सर्वस्व दान देन, और पुत्र का यहाँ जो कोई है खिलाए और उनका वापस कर दे। इस प्रकार से सर्वस्व दान दशरथ देन, और जो पावा वह राखा नहीं वह वापस कर दे। फिर उसके बाद अब मेघनाथ जब यहाँ फंस गए तो रावण वहां से आया जोगिया भेष में, और बढ़िया बजाए का यहाँ अत्ता बढ़िया बीड़ा बजाए। राजा दशरथ प्रसन्न हो गए और कहा हम राजा हम भी मांगना चाहते। कहा जो मांगो सो। अरे कहा हम मांगेंगे वही लेंगे। कहा बताइए। कहा तुम्हारे पुत्र के हाथ में जो भी हो। हल्ला भाई बहुत होते। तो मत दुचित्ते हो जाए। हाँ तो मेघनाथ वो रावण कहने लगा जो हम मांगेंगे वही लेंगे। तो कहा बताइए। कहा तुम्हारे पुत्र की मुट्ठी में जो हो वही हमको चाहिए। अरे राजा दशरथ कहीं हमारा पुत्र अभी छोटा पुत्र है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। कहा इससे क्या मतलब? हमका जो भी हो वही चाहिए। तो राजा दशरथ कहा भाई देखिए कौशल्या जी क्या बात है, उसकी मुट्ठी में क्या है? तो भगवान मुट्ठी टाइट बांधे। अब कौशल्या जी गई तो इशारे से ने खोले लगी मुट्ठी, और वह मुट्ठी नाई खुली। जब नाई खुली तो गई कहीं न उनकी मुट्ठी में कुछ नहीं है। तुम का महाराज और मांगे खो तो ले लो। वो कहा लाग राजपाट संसार के वस्तु कोई हमका नहीं चाहिए, हमका जो कुछ की मुट्ठी में हो वह चाहिए। राजा दशरथ गए, वो भी उसका मुट्ठी खोले लगे, लेकिन तब हो नहीं खुली। तो
वो कहला या तो अपना वचन वापस करो कि हम नहीं दे पाएंगे और या हम का दो। तो राजा दशरथ कहे लागे, अरे पैदा होते होते हमारी बात में कलंक लगा दिया। अरे तुम जो कहते हैं वही करते हैं और हमारी बात में कलंक लगा दिया। जब कसका दिक्कान मुट्ठी भगवान ढील कई दिन कौशल्या जी देखी, अरे कहीं सेठ के दिक्कत होते हो, कुछ नहीं है, ये किरवा रहा है तो मरीगा। तो कहीं नहीं, तो वो रावण कहला तुम जो कुछ हो वह ले आओ। तो का खर पर टांग के यहाँ ले गई और ले गया, कोई बात नहीं का ठीक है। तो 7 दिन के बाद मेघनाथ की मूर्छा जागी, मरा नहीं। तो जब भगवान लंका के यहाँ गए हैं और लक्ष्मण के शक्ति लगी है, तब भगवान राम कही ने कि जो जनत बन बंधु बिछो वचन मन त्यों नहीं हमारे भाई को ये मेघनाथ मारेगा तो हम उनकी बात नहीं मानते, पिता की बात नहीं मानते। इस प्रकार भगवान पश्चाताप करते। अब जहाँ हाउ तहाँ के कथा सुनाऊं तो ये प्रकार से विश्वामित्र जी ने सुना भगवान राम का जन्म हुआ है राजा दशरथ के वहां। तो अब उनकी मुनि के जग गिनाए होत रहा, उनका सब निशाचर लोग जग उनकी भ्रष्ट कही देना। तो गाधित नहीं मन चिंता व्यापी, हरि बिना मरई न विश्वामित्र जी के पिता का नाम गाध। उनके पुत्र विश्वामित्र जी यज्ञ नहीं होने देते थे निशाचर, तो वो सुना भगवान का अवतार हुआ है राजा दशरथ के वहां। तो ये हूँ मिस देखूं पग जाई, करीब नथी आनो दुआई। हम राम को मांग लावेंगे। तो बहुविध करत मनोरथा, जाति लाग नहीं बार, करिमज्जन सरजू जला गयो भूप दरबार। राजा दशरथ के वहां विश्वामित्र जी पहुंच जाते हैं। जस देखा विश्वामित्र जी को बहुत राजा दशरथ प्रसन्न हुए। अरे कहा महाराज आपका आवागमन बड़ा सुंदर हुआ कि दिन आज को धन्य महामुनिराज, आज दिन धन्य है, दिन आज को धन्य और महामुनिराज और कृपालुता की सुभायन की और रचना के ही भांति बखान करे जो दताही चौगुन चायन की। तेज भरी यह मूरत देख और महाऔषधि है जगतायन की।
यह भूमि पवित्र भई ग्रह की जब डार दियो रज पायन भूमि पवित्र भई ग्रह की जब डार दियो रज पवित्र हो गया। जब आपके चरणों की धूल रज हमारे महल में पहुंच गई, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारा महल धन्य भाग्य हो गया। इस प्रकार बड़ा स्वागत होने लगा विश्वामित्र जी का। और भगवान राम धीरे धीरे खड़े खड़े चलने लगे। भैया एक भजन बजाओ। तो ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार विश्वामित्र जी का बड़ा स्वागत हो रहा है। तो विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। तो अब राजा मनमा विचार करने लगे कि ये आए कैसे हैं। तो विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि कहीं कारण आगमन तुम्हारा, हुआ तो आप बताइए यही कारण आगमन तुम्हारा, और बताइए किस कारण से आप यहाँ पर पधारे हैं। तो राजा की ऐसी बात सुन करके विश्वामित्र जी बोले कि असुर समूह सतावाई मोही, मोहे हम याचना करने इसीलिए आए हैं। तो
असुर समूह सतावे मोहि मैं जाचन आयो नव तोहि। तो अनुज समेत देहु रघुनाथा रघुनाथा। मैं लक्ष्मण के साथ हमको भगवान को चाहिए। हमको बहुत निशाचर परेशान किए हैं। तो राजा तूने राजा अति प्रिय बाने वाणी सुन करके बहुत परेशान हो गए। कहा कि चौथे पन पायो सुत को पाए। महाराज ब्राह्मण महाराज ये तुम क्या मांग रहे हैं? चौथे पन पायो सुत बड़ी मुश्किल से 4 पुत्र हुए हैं। आप का मांग रहे हैं? मांगहु धेनु धर्म धन वो मांग लो। तो कहा ये हमको कुछ नहीं चाहिए है। तो राजा दशरथ कहा हमारे प्राण मांग लो। कि देह प्राण ते प्रिय कछुनाहि
मंजूर है, लेकिन राम सब सुत प्रिय मोह प्राण गिनाई, राम देश नहीं बनाई गोसाई। ये बात जो राम वाली है ये महाराज लाई दे मिले। तब तक गुरु जी का पता गवा, वशिष्ठ जी आ गए। अरे वशिष्ठ जी ने कहा, यह राजन ये आप ये क्या समझ रहे हैं? देहु राम मन हर्षित, देहु राम मन हर्षित, तजऊ ज्ञान अज्ञान, और धर्म सोयस प्रभु तुम का, इनका अति कल्याण। हमारे कहने से इनको इनका सौंप दीजिए, तुम्हारा धर्म है, इनका बहुत बड़ा कल्याण होगा। वो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हाँ भैया बता दियो जब बंद करे खोए। अब थोड़ी फिर कथा और हो जाते करे। जब बता दियो जब खन बंद करे, हमारी कथा तुरंत बंद हो जाते, तुरंत चालू हो जाते। हमारी कथा में ध्यान नहीं लगे। हाँ तो विश्वामित्र वशिष्ठ जी के कहने पर विश्वामित्र जी राम को लक्ष्मण को बुला करके सौंप दिए। का इनके तो तुम गुरु पितु माता, इनके तुम गुरु और पिता और माता जो कुछ हो तो तुम्ही हो। सौंप दिए। राजा दशरथ अपने दोनों पुत्रों को सौंप देते हैं। वशिष्ठ विश्वामित्र जी लेकर के चले। रास्ते में राम से कहने लगे कि हे राम, तुमको गुरुजी ने तुम्हारे कितना पढ़ाया है? तो राम जी ने कहा, हमका गुरुजी ने 12 विद्या का अध्ययन कराया है। 12 विद्या। तो कहा हाँ ठीक है। वशिष्ठ को 12 ही विद्या का अध्ययन था, इसलिए तुमको उनको जितना मालूम रहा है वो आपको बताया। और अब जो है 2 विद्या तुमको हम बता रहे हैं। तो कहा महाराज जरूर बताओ। तो कहा जाते लागन सुधा पिपासा, से भूख प्यास नहीं लागेगी, और एक से तुम्हारी अधिक बल विद्या बल आ जाएगा। जाते लाग पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। इस प्रकार जा करके गुरुजी विश्वामित्र जी अपनी कुटिया के ऊपर पहुंचे। तले देखा ताड़ुका उधर से मुंह फैला के दौड़ी। अरे कहा भैया यहाँ हमका ज्यादा तंग के, इका बहुत जल्दी मार दो, यहाँ हमका ज्यादा परेशान के। तो भगवान राम क्या किया, धनुष बाण उठाया और ताना, लेकिन मारा नहीं। जब मारा नहीं जब मारा नहीं तो विश्वामित्र जी ने कहा, हमने कहा था इस ताड़ुका को मारिए, तो क्या सोच रहे हैं? हम जानते हैं जो आप सोच रहे हैं कि ये स्त्री है, इसलिए आप इसके पर प्रहार नहीं कर रहे हैं। लेकिन परशुराम जी अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता का सर काट लिया था। ये हमारी आज्ञा है, हम कहते हैं इसको मारो।
तब भगवान राम ताड़ुका के बाण मारा, ताड़ुका गिर गई। जब ताड़ुका गिर गई, अब भगवान राम विश्वामित्र जी कुटिया के ऊपर गए, संध्या वंदन करने लगे। भगवान राम देखा कि तब तक हम देखें कि वह मर गई कि नहीं मरी। भगवान राम जा करके जहां पर ताड़ुका पड़ी है तहां पर पहुंचे। जब ताड़ुका देखा, कहा अरे राम तुम कैसे? कहा माता हम तुम्हारे दर्शन करने के लिए आए हैं। तो कहा हमारे दर्शन करने के लिए आए हो? कहा हाँ हम आपके दर्शन, क्योंकि हमने तुमको मारा है इसलिए हम आप आए हैं। तो कहा ठीक है आए हो तो मैं तुमसे ये बताती हूँ कि आप ध्यान रखिए, 14 साल हमारा प्राण छूटने के बाद हमारी हड्डी के खराऊ बनवाना, वो आप वनवास तुमको 14 साल होगा, वो खड़ाऊ पहन करके तुम जाना, और वो खड़ाऊ जो भरत जी लेकर के आएंगे तो 14 साल हम वहां पर हमारी पूजन होगी तुम्हारे यहाँ। हाथ जोड़ा राम और वहां से चले आए। वो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब भगवान जब आए वापस तो कहा अरे राम कहाँ गए? कहा महाराज इधर ऐसी उसी टहल रहे हैं। तब तक जनक जी के वहां से पत्र आ गया, धनुष भंग का पत्र आया, पढ़ करके सुनाया। कहा चलो चलें धनुष यज्ञ देख आवे। तो सवेरे राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी चल देते हैं जनकपुर का। जब प्रस्थान किया, आगे क्या देखते हैं? एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। भगवान राम ने कहा कि गुरुजी ये क्या है? ये शिला कैसी पड़ी है? तो कहा गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर दे, चरण कमल रज चाहती कृपा करऊ रघुवीरा। गौतम नारी श्राप के बस। कहा महाराज श्राप कौन दिया? तो कहा देखिए इंद्र जो है, तो इंद्र सूर्य नारायण जब वहां पहुंचे और कहा ये बताइए संसार में सबसे स्त्री कौन सुंदर? सूर्य नारायण कहा ये बात हमसे मत पूछो, हमारे तेज में कोई स्त्री सुंदर निकलती ही नहीं। ये बात चंद्रमा से पूछिए, वो शीतल होती हैं तो वो बता सकते हैं। चंद्रमा के पास गए, कहा ये बताइए संसार में सबसे स्त्री कौन सुंदर? तो कहा वैसे तो कामदेव की स्त्री रति सुंदर है, लेकिन उसका पति नहीं है तो वो दुखी है। तो कहा फिर? कहा गौतम ऋषि की स्त्री सबसे सुंदर है। तो कहा वो हमको मिले कैसे? इंद्र कहा हमको कैसे मिले? तो कहा उनका एक नियम है, 4 बजे गंगा स्नान को जाते हैं और उसी समय मुर्गा बोले हो जाते हैं। तो कहा तो आप मुर्गा बन जाइए और 3 बजे बोल दीजिए हम चले जाएंगे। तो कहा ठीक है। अब वो सलाह तय हो गई। चंद्रमा वहां से चल दिए, गौतम ऋषि के ग्रह स्थान पर आकर के 2:30-3 बजे बोल दिए। सुनो सुनो जी हाल गौतम ज्ञानी का, मिटा दिया है मान इंद्र
जमा और जा करके गौतम ऋषि के स्थान पर पहले बोल दिए 2:30-3 बजे। जब कपट मुर्गा बोला तो मुनि जान सवेरा झटपट अपने नयनों को कपट का मुर्गा 2:30-3 बजे बोल दिए तो मुनि ने समझा कि अब तो सवेरा हो गया। तो जब सवेरा हो गया तो ले हाथ कमंडल माला गौतम ऋषि चले नहाने। नहाने लगे तो बोली गंगा महारानी, अरे ये कौन बात की आधी रात करता है, हमको जगाया। जब गौतम ऋषि बोले तो गंगा जी समझ गई कि तो गौतम ऋषि है। तो बोली गंगा महारानी तू ले गौतम इंद्र
तुम्हारे घर इंद्र छल करने के लिए गया है। तो गौतम ऋषि वहां से दौड़े तो गंगा बोली, गंगा महारानी तू सुन ले गौतम गौतम ऋषि घर को आए तो अंदर से किवाड़े बंद। 10-5 आवाज लगाई लेकिन किवाड़े नहीं खुले। जब नहीं खुले तो श्राप देने लगे। छल किया तो भग के कारण छल किया था भग के कारण तुम्हारे शरीर में 1000 भग बन जाए। और स्त्री को अपनी श्राप दिया कि नारी दुष्कर्म सुहाए तू पत्थर की हो जाए, तू अभी पत्थर की हो जा। तो कहते विनोद त्रेता में जब राम जनकपुर
बताओ आगे कथा। भगवान राम जनकपुर को जाएंगे, आगे कल प्रसंग शाम हो जाएगा। चुटकुला सुन लो भाई, तो चुटकुला भैया हम अपना ही सुनाई उसी का अपने बेटी सुनो भाई। तीन लड़का चले घर से यात्रा कर, पढ़े लिखे लड़का रहे तो वो घर से चले कहीं चलो बाहर टहलने के लिए चलाएं। तो जब स्टेशन पर पहुंचे तो कहने लगे देखिए जिस डिब्बा में कोई न हो खाली हो उसमें बैठना, क्योंकि वहां कोई और होगा तो मजारती की बात नहीं बनेगी। तो कहा ठीक है। अब देखा लाग प्लेटफार्म डिब्बा कौन खाली है, एक डिब्बा खाली दिखान, कहा हम बैठ ले यहाँ खाली। जब बैठ ली तो हमारे बुढ़ऊ या आधी धोती ओढ़े या कोने में पड़े रहे, तो बुढ़ऊ जब धोती ओढ़े पड़े और गाड़ी चलाई लागी। अरे कहीं यार ये कोई माँ बुढ़ा पड़ा है, अरे तो कहीं पड़ा है तो पड़ा रहने दे, कहीं मजाक की बात नहीं। अरे कहीं वो पड़ा रहेगा, मजाक की बात इधर होती रहेगी। तो मजाक की बात शुरू हो गई, मजाक की बात शुरू हो गई। ऐसे ऐसे देखे कहीं ये क्या लगी रे, अरे कहीं तुझे नहीं मालूम ये जंजीर लगी, कहीं ये किस लिए लगी। अरे कहा किस लिए लगी, कहा हाँ किस लिए लगी, कहा इसको खींचो अभी गाड़ी रुक जाएगी। तो कहा इसके नीचे कुछ लिखा है पढ़ तो लीजिए। तो पढ़ीन तो लिखा 150 रुपया जुर्माना जंजीर खींचने पर। तो जुर्माना कह रहे हैं कि खींचे जाते, तो पैंट हान ढाई तो रुपया निकले 100। अच्छी जंजीर खींची हो, अरे 150 पर है 100 पल्ली लेके चले, तुम कौन जंजीर खींचे जा। तो वो अपने जेब में हान डाई तो उनके 150 करे, कहीं हम खींच सकते हैं, हमारे पास जुर्माना अदा कर रखा है। तो तिसरका वाला खाए का पाथर ले हम, अरे जुर्माना तू अपनी पैंट मान डाई तो कहते 250 निकले। तो कहीं हम खींच सकते हैं, 150 जुर्माना दे देंगे 100 हमारे पास तब बच जाएंगे। अरे कहीं तो 500 होंगे, अब खींचाओ जंजीर खींच दे। जब जंजीर खींच दे गाड़ी रुक गई, मजिस्ट्रेट तुरंत आ गया, कहा जंजीर किसने खींची। तो वो को बोला क्यों नहीं बोलते, जंजीर किसने खींची। फिर नहीं बोले, कहा जंजीर किसने खींची, कहीं जंजीर खींची बुढ़े ने, कहीं क्या बुढ़े ने, कहीं हाँ हाँ ये बुढ़े ने जंजीर खींची। कहीं क्यों बुढ़े, बुढ़े जा रही हमने पर आपत्ति आई गई। कहीं क्यों बुढ़े, हाँ कहीं क्या जंजीर खींची, हाँ कहीं क्यों खींची, लगी क्यों, कहा क्यों खींची, तो कहा लगी क्यों, तो कहा लगी क्यों, गाड़ी रुकने के लिए लगी। तो कहा तो हम खींची तो इसीलिए। तो कहीं न किसी आपत्ति पड़ने पर खींची जाती है, क्यों खींची। तो कहीं कहा हम ढेर कोई सारे पर आपत्ति ढेर पड़ी, ये लड़का हमका बहुत उमारी ने 500 रुपया रहा सब ले लेन, तब हमने जंजीर खींची। और बुढ़ऊ दिखता ही रहा 500 गने गे। तो वो बजाय से बिगल कानी टीवी लाएंगे और झाड़ा लिया गया 500 बुढ़ऊ देखबे कि ना छीन के यहाँ बुढ़ऊ को दे दिए। और लड़कन का लड़का कहीं चला उनका ले चलो जेल। जब पकड़ के यहाँ कानी टीवी लड़का चल दी तो बुढ़ऊ कहीं ना बड़ी आफत हो गई, न तो ये को पैसा इनके तीर रहेगा और जेल को जाते हैं तो बुढ़ऊ पाए न गिर गए। कहा ला साहेब अब इनका छाड़ दो, पैसा हमारा हमका मिलेगा, अब इनका छाड़ दो, तुम बाल बच्चा वाले हो, मुँह बाल बच्चा वाले हो। कहीं नहीं नहीं पैसा हम छोड़ेंगे नहीं, इनको बंद कर देंगे। अरे कहीं मार साहेब अब इनका लाई न जाओ, हमरे कहे इनका छोड़ दो, हम पैसा पाएंगे और वो इनका माफ कर दो। बहुत खुशामन जब तीन तो कहीं छोड़ दें तो की मजारती अब कीका का लड़का सब ऐसे के मुँह और बुढ़ऊ बैठ गाड़ी चलाई लाग। तो कहीं बच्चे कहीं का बाबा, तो कहीं धराओ
आए कहीं कान पकड़ा उठो बैठाओ। आज से किसी बुढ़े के मुंह मत लगना। कान पकड़े उठी बहन कहीं बाबा कबहू जिंदगी बनाई 500 रुपया उदय दिन कर लो। आज से किसी बुढ़े के मुंह मत लगना। वो सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ? और सुनाई चाहिए दिल दुखाना किसी सदा ना रहा है जमाना
अपने आप को संभाले, पहले तो खुद अपने आप को संभाले, अपनी बुराई किसी और में निकाले, अपनी बुराई किसी और में निकाले। बुरा है बुरा जग में बताना तीन मुश्किलें होती हैं। मुश्किल तीन कौन कौन? एक तो पहला होगा नाव कि भाई बड़े आदमी हैं संतुआ में, और दूसरी बात सड़क किनारे का गांव, सांझ होगा कहीं हुआ जाम चलाई। तो मुश्किल तीन। पहले होगा नाव, एक रोड किनारे गांव, अब तक कई पैसा ध्याला नहीं, पास कुछ नहीं, तो मुश्किल तीन। तो शोहरत तुम्हारी बढ़ जाएगी, जय हो। अब बताओ भैया, बोले साचे दरबार की जय हो, बोले भोले बाबा की जय हो। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, आरती का समय हो गया है और ठीक सायंकालीन वेला में अपने समयानुसार मंच प्रारंभ होगी और सभी लोग भक्त हमारे पधारेंगे और ये सुंदरमयी कथा चल रही है, आकर के अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय।
साचे दरबार की जय हो। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जगमग जगमग जो